So, hello viewers, my name is Suryan Shrestha and I am here with another episode of Interviewing with the Qualifiers. आज हमारे साथ हैं मिस्टर अनिल कुमार who passed CGL with qualifying colors. Firstly, I would like to congratulate him. थैंक यू सर। तो आज हम जानेंगे कैसे इन्होंने CGL क्वालिफाई किया, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ इन्होंने फेस की, ओवरऑल इनकी जर्नी कैसी रही। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो अनिल जी कुछ अपने बारे में और अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं फ़तेहपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव पिलखनी से आता हूं। मेरी फैमिली में कुल 5 लोग हैं। मैं, मेरा भाई और मेरी सिस्टर और मेरे माता पिता हैं। मेरे पिता फॉरेस्ट गार्ड हैं जो संविदा पे काम करते हैं और मेरी माता जी हाउस मेकर हैं और मेरे बड़े भाई टीचर हैं। आप अपने स्टडीज़ का बैकग्राउंड कुछ बताइए भैया। मैं शुरुआत से ही मेरी शिक्षा का माध्यम जो रहा है वो यूपी बोर्ड रहा है। मैं गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूँ, उसके बाद जो है जूनियर में पढ़ाई की। उसके बाद पास के ही एक इंटर कॉलेज सर्वोदय इंटर कॉलेज से मैंने 12th पास किया। अभी तो मैं CGL 2021 के थ्रू सिलेक्टेड हूँ, लेकिन 9th की एक बढ़िया बात बताता हूँ मैं आपको कि 9th में मुझे याद है कि जब मैं 9th की परीक्षा का रिज़ल्ट आया था तो मैं रिज़ल्ट लेने गया था तो मुझे पता चला मैं अंग्रेजी में फ़ेल हूँ। तो फिर क्या था, फिर वो रिज़ल्ट लेके जब घर जाना एक मतलब अलग सा ही लग रहा था कि बहुत। तो आपके पेरेंट्स का कैसे रिएक्शन था, आपके बड़े भाई का क्या रिएक्शन था? तो रिज़ल्ट घर लेके जा रहा था, डर भी लग रहा था क्योंकि फ़ेल था। तो जब घर लेके गया तो मेरे बड़े भैया ने मेरा रिज़ल्ट देखा और वो देखते ही कह रहे हैं तो अंग्रेजी में फ़ेल है। तो मेरे पिताजी उसी समय बोले कि लग रहा है ये हमारा सबका नाम डुबा देगा शिक्षा में। तो वो एक मोमेंट था कि बहुत गंदा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो ये आपके पिताजी का ये रिएक्शन जब आप फेल हुए 9th में इंग्लिश में, और अब जब आप CGL में एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो उनका रिएक्शन उस टाइम पे कैसा था जब आपने रिज़ल्ट अनाउंस किया अपना? तो जब रिज़ल्ट आया तो मैंने देखा तो मैं ऑडिटर के पद पे सिलेक्टेड था। तो फिर मेरा पहला कॉल ही मैं अपने पिताजी को किया कि मैं बताया कि मैं सिलेक्ट हो गया। तो पहले उन्होंने कहा कि मजाक तो नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा हाँ मैं सिलेक्ट हो गया। तो एक वो पल था कि जब वो 9th में कह रहे थे कि नाम डुबा देगा, एक वो पल था जब सेलेक्ट था तो वो कह रहे हैं बहुत खुशी मिली आज हमको कि मतलब आप इतना अच्छा किए हैं। तो दोनों में फ़र्क बहुत है, लेकिन तो यही है फिर आपके ऑफ कोर्स फादर के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट रहा होगा, और लड़कों के लिए भी काफ़ी एक यूनिक सा मोमेंट होता है जब उनके फादर उनके लिए प्राउड फील करें। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसे फेलियर की सिचुएशन रही, और अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपके फादर का कैसे मोमेंट रहा। तो आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप ये बताइए आपकी तैयारी कैसे रही, प्रयागराज में आने के बाद आपने क्या क्या किया? ग्रेजुएशन के बाद ये था कि कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो फिर ये तय करना थोड़ा सा कठिन नहीं रहा कि क्या क्या करना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि SSC तय करना इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि इसकी परीक्षा वार्षिक होती हैं। हर साल मौके मिलते हैं, हर साल लोग सिलेक्ट होते हैं और जॉब मिलती है। ये वार्षिक परीक्षाएं की तरह चलती रहती है हर साल। तो इसको चूज़ करना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन तय तो कर लिया SSC करना है। लेकिन वही दिक्कत थी कि अंग्रेजी वाली समस्या अभी भी गई नहीं थी और अंग्रेजी से अभी भी डर लग रहा था। तो मैंने फॉर्मली मतलब शुरुआती तौर पे तो मैंने कोचिंग कर ली, फिर मैं मॉक देता रहा। फिर मैंने पहली बार 2019 में बैठा CGL में। तो मुझे 3 सेक्शन तो ठीक लगे, मैथ, रीजनिंग और GK GS का एकदम नॉर्मल रहा। लेकिन अंग्रेजी का सेक्शन प्री में ही मुझे टफ़ लगा था। कोचिंग के बाद भी? कोचिंग के बाद भी टफ़ लगा था, क्योंकि अंग्रेजी में कहीं ना कहीं एक बड़ा डर था और वो जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट था वो मेरा बहुत अच्छा नहीं था। तो कैसे भी मैं करके जो प्री क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो उन्हें मैं पार कर गया। लेकिन जब मेंस आया उसमें तो मैथ मैंने ठीक किया, लेकिन अंग्रेजी 2 घंटे का था, वो बहुत लंबा समय लगा, क्योंकि जो मैं उस पर समझ ही नहीं आ रहा था। इतना कॉम्प्रिहेंशन, इतनी समझ कहाँ से, मैं क्या कर रहा था अभी तक, मैंने क्या पढ़ाई किया। 2 घंटे मुझे बहुत टफ लगा। सबके साथ होता है ये, एक सेल्फ डाउट आ जाता है हम लोगों के अंदर। तो फिर उसके बाद फिर मैंने वापस, ये था कि अब सीनियरों से पूछा, जो आसपास के लोग जो तैयारी कर रहे थे, तो मैंने पूछा तो कहा आप सेल्फ स्टडी देख लो, सेल्फ स्टडी कर लो। फिर मैं करीब 6-7 महीना सेल्फ स्टडी किया। उसके बाद ठीक हुआ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन फिर वही दिक्कत थी कि कॉम्प्रिहेंशन जैसे बड़े कॉम्प्रिहेंशन जो थी वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी समझ, कोई ना कोई समझाए तब समझ में आता था।
तो फिर मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया, फिर मेंस में बैठा, मैथ अच्छा गया, अंग्रेजी में फिर वही दिक्कत आ गई, 2 घंटे का पेपर बहुत लंबा लगने लगा। तो फिर दूसरी बार मेंस फेल होने के बाद फिर ये था कि अब कोई ना कोई टीचर हमको चाहिए। फिर मैंने अपने बड़े भाई और आसपास के जो सीनियर थे उनसे तय किया, तो उन्होंने नाम लिया कि हाँ एसबी सर का नाम लिया उन्होंने। तो हालांकि पढ़ना तो मैं पहले भी चाहता था, लेकिन फ़ीस थोड़ी हाई होने की वजह से और बैच छोटा होने की वजह से एडमिशन नहीं मिल पाया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने जैसा अभी बताया कि आपने बैच ज्वाइन कर लिया इंग्लिश का, तो उसके बाद फिर आपका क्या प्रोसीजर रहा? उसके बाद जो भी मैं पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व करता था, तो ये था कि कुछ क्वेश्चन आ जाते थे जो सीधे रूल पे थे, और कॉम्प्रिहेंसन नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं थी। पहले कोई समझाने वाला नहीं था कि ये आखिर ये जो रूल लगा है या इस पे एक्सेप्शन है वो क्यों है। किसी से डाउट पूछना भी इतना टफ हो जाता था कि कई बार लोग क्लियर भी नहीं कर पाते थे जो सीनियर होते थे। तो फिर वही फ़ायदा मुझे मिला एसबी सर की क्लासेस में, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी उससे अलग जो प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, जो वहाँ पे फंसा हुआ क्वेश्चन है, मैं उनसे पूछ लेता था। तो क्लास में वो कहीं से भी हो, आपको कोई भी डाउट हो अंग्रेजी में, वो बता देते थे। ये अच्छा फ़ायदा रहा मुझे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। ये बताइए, आप कैसी डिफ़िकल्टीज़ फेस किए अपने इस पूरे जर्नी में, और उन डिफ़िकल्टीज़ को आपने ओवरकम कैसे किया? एक बड़ी दिक्कत रही है, जैसा मेरा बैकग्राउंड रहा है, हिंदी माध्यम का बैकग्राउंड रहा है, तो अंग्रेजी कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या रही है, क्योंकि प्री में 25 क्वेश्चन और मेंस में 200 क्वेश्चन आते थे। तो अब बिना इसे अच्छा किए अंग्रेजी आप सिलेक्शन नहीं ले सकते थे एसएससी में, क्योंकि इतनी कम पोस्टें होती थी, इतने ज़्यादा लोग होते थे, तो मेरिट थोड़ी सी ऊपर जाती थी। तो उनके लिए मैंने किया क्या कि प्रीवियस ईयर तो मैंने सॉल्व किए और क्लास भी ली, और उसके बाद ग्रामर रिवीजन हुआ। उसके बाद साथ में एक अच्छी बात ये थी क्लास की कि वहाँ पे एडिटोरियल मिलता था, न्यूज़पेपर रीडिंग होती थी डेली। तो उसकी वजह से मेरी जो कॉम्प्रिहेंसन दिक्कत थी वो बहुत इम्प्रूव हुई, जिसकी वजह से 2021 में मैं अच्छा कर पाया अंग्रेजी में, फिर फाइनली मैं सिलेक्ट हो गया। काफ़ी आपकी अच्छी जर्नी रही है। ये हमारे व्यूअर्स का कुछ क्वेश्चन रहते हैं कि काफ़ी व्यूअर्स जैसे आप रहे हैं, फेलियर्स का सामना आपने किया, काफ़ी बार फेस किया आपने, व्यूअर्स भी ऐसे ही फेस करते हैं, बट कभी कभार नेगेटिविटी उनके मन में बैठ जाती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये नेगेटिविटी कैसे वो हटाएं, कैसे ये सब ओवरकम करें अपना फियर? देखिए, दिक्कत तो होती है जब फेलियर आता है, क्योंकि जब भी आप पेपर देते हैं तो घर वालों के आसपास के मित्र, जो पड़ोस होता है, वो जानना चाहता है कि रिज़ल्ट कैसा रहा। आपने प्री क्वालिफाई किया, मेंस दिया, मेंस के बाद लोग जानना चाहते हैं कि मेंस का रिज़ल्ट कैसा रहा। तो जब आप मेंस में फ़ेल होते हैं तो फिर बताने में इतने लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और लोग फ़ोन करके भी पूछते हैं कि कैसा रहा रिज़ल्ट। तो अब ये होता है, फेल बताना अच्छा नहीं लगता। तो उस समय थोड़ा सा डर भी लगा था मुझे एसएससी कि शायद नहीं हो पाएगा। तो उसी समय सही सकारात्मक लोगों की ज़रूरत होती है, जो आपको पीछे से बैक करें, चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। तो वहीं आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसा फेस कर रहे हैं तो फिर आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तो फिर आप किसी से भी, आप सीनियर से या कोई जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, वो उस पर जो अच्छे अनुभवी टीचर हैं, उस पर आप जाके मदद ले सकते हैं, और ये बहुत अच्छा रहेगा सिलेक्शन के लिए। चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी सीजीएल टारगेट कर रहे हैं या कोई भी एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से आप लगे रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। एसएससी नहीं, सीजीएल नहीं, सीएचएसएल में हो जाएगा या अन्य परीक्षाओं में हो जाएगा। अगर आप ईमानदारी से लगे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। तो काफ़ी अद्भुत रहा आज का इंटरव्यू, काफ़ी अच्छे इनकी जर्नी के बारे में हम लोगों को पता लगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए एपिसोड में कुछ नए कैंडिडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।